अभी तो बड़ा मुश्किल है यार, यहाँ नहीं जाएगा ना। असंभव, किसी भी हाल में आप पैदल चले जाओ। पैदल बोल नहीं सकते। एक काम करते हैं, बाइक लगा के ये ऊपर पैदल जा सकते हैं ना। हमने वही लेकिन ज़्यादा रिस्क मत लेना भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, जान है तो जहान है। तो भैया अभी इस टाइम पे हम राइड कर रहे हैं वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड के ऊपर, जो कि है सच पास का रोड। तो भैया चाय अपनी बन चुकी है, ठीक है, और चाय का मस्त एंजॉय करते हैं इन वादियों में। लाल चंदन की स्मगलिंग शरेआम। ओ आराम। आप नहीं मानेंगे, हाइलैक्स से पावरफुल गाड़ी तो नहीं है ना। नहीं, हाँ कल आई थी हाइलैक्स। कल आई थी हाइलैक्स, वो भी वहाँ तक गए थे, आगे ये 2-3 टर्निंग ऊपर तक गए थे। तो गाइस सबसे पहले आपको मैंने दर्शन करवाए हैं भाई भोलेनाथ जी के। हमने बिल्कुल स्टे लिया हुआ था भोलेनाथ जी के सामने। हर हर महादेव। अब भाई स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। सो गाइस इट्स डे 2 हमारी राइड का, और भाई आंखों में देख सकते हो कितना पानी आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो। और गाइस अभी ना मैं आपको पूरा 360 व्यू देने वाला हूँ जिस वैली के अंदर हम रुके हुए थे, और कब हमने यहाँ पे परमिशन लेके भाई अपना जो टेंट वगैरह लगाया हुआ था, स्टार्ट फ्रॉम दी टेंट, साथ में अपनी बाइक लगाई हुई थी। और ये कुछ सामने का व्यू है, यहाँ से पुलिस वालों से हमने परमिशन लेके भाई अपना सेटअप किया था। और दूसरा ऐसा था कि गाइस हमने ये भी परमिशन ले रखी थी कि अगर हमने जाना है आगे तो हम कितने बजे जाएं, तो उन्होंने बोला था कि आप 10 बजे तक ट्राई कर सकते हो, 10 बजे तक आप आगे सच पास के लिए जा सकते हो। अभी का कुछ ऐसा ही है गाइस, आपने टेंट के अंदर देख ही लिया कि कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, मतलब पूरा मैसी हो रखा है। तो उसको भी हम सेट करेंगे, और सेट करने के बाद भाई निकलेंगे टेंट वगैरह क्लोज करके, फिर आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो भैया आज के अपने दिन की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से, देख सकते हो सामान मैंने सारा बाहर निकाल दिया, सारा पैकिंग करने के लिए। और भैया यहाँ पे रख दिया थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि आपको पता है कि हम जिस अभी टेम्परेचर के अंदर रह रहे हैं भाई, रात को तो माइनस किया था मैंने, मतलब रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया, लेकिन भाई माइनस तक हो चुका था। और अभी का कुछ ऐसा है, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, 4-5 डिग्री का टेम्परेचर है। तो भैया यहाँ पे पानी गर्म कर रहा हूँ मैं, ताकि पानी पीऊँगा, और पानी पीने के बाद ना थोड़ा सा गले को राहत मिलेगी, क्योंकि गला ना मेरा बिल्कुल दर्द सा कर रहा है, बंद सा हो रहा है। तो उसके बाद फिर पानी पी के हम निकलेंगे अपनी आगे की जर्नी के लिए, ठीक है। पानी पियेंगे, साथ में मैं चाय बनाऊंगा केसर के लिए। तो भैया चाय अपनी बन चुकी है, ठीक है, और चाय का मस्त एंजॉय करते हैं इन वादियों में। भाई गला थोड़ा सा खुला है, लेकिन पहले मैंने पानी भी पिया ना, उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो भैया इस पॉइंट से आगे जाने के लिए ना आपको करवानी पड़ती है एंट्री। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू भैया। एंट्री करवा के हम निकल चुके हैं आगे के लिए, ठीक है। ये अपना एंट्री पॉइंट था, लेकिन हमने रात को इनसे परमिशन लेके यहाँ पे टेंट लगाया हुआ। तो चलो भाई करते हैं राइड को स्टार्ट, लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो गाइज हमें परमिशन मिल चुकी है आगे जाने के लिए, ठीक है। ये परमिशन लेने के लिए भाई आपको DL वगैरह अपना दिखाना पड़ता है, और DL के साथ आपकी जितनी भी एंट्री होती है सारी DL के साथ होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भाई आ रहा है तो अपना DL साथ में रखें, और भाई फिर अपनी ये वाली राइड को स्टार्ट करें। भैया चढ़ाई देखो कितनी खतरनाक आ रही है। बस इतना है कि सारा ब्लैक टॉप है और रोड अच्छा है, तो हम चल रहे हैं आराम से। अगर यही रोड भाई ऑफ रोड होता ना, तो फिर गाड़ी में भी दिक्कत होती और अपने आप को भी दिक्कत होती। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम किसी गांव की गलियों में घूम रहे हैं ना। टाइल वाले रोड है और गांव की गलियां लग रही हैं पूरी, ऐसा कंकर वाला रोड आ चुका है, ठीक है। बीच में छोटी छोटी ब्रिक वाली जो कंकर होती है ना, वो पड़ी हुई है, और इस पे ना ज्यादा चांसेस होते हैं कि टायर वगैरह स्लिप होने के। तो भैया नेचर के मजे लेने इतने आसान नहीं होते। नीचे अपनी बाइक खड़ी है, वो देखो ग्रीन सा दिख रहा होगा, और भाई हम चढ़ के आ चुके हैं इतनी ऊपर। अभी नहाना भी है, और कितनी बुरी हालत होगी यार, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। चलो पहले नीचे उतरते हैं, ऊपर चढ़ तो गए थे बड़े मजे से, अब नीचे चलते हैं।
पे नहाते हैं। तो भैया बहुत ही हिम्मत करके हम ये बर्फ के पानी के साथ नहाए हैं। तो यहाँ पे ना लोकल्स जो हैं वो अपनी बेड़ चढ़ाने आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प कर दी। एक टीन होती है उसको लगा दिया हमारे लिए ताकि उसका ना एक फाउंटेन बन सके और हम उस फाउंटेन के नीचे अच्छे से नहा लिए। और जब हम नीचे मतलब नहा रहे थे ना, कसम से कह रहा हूँ कि कोई बंदा बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला होगा या बहुत ज्यादा डेयरिंग होगा यार, जो 5 सेकंड से ज्यादा इसके नीचे बैठ सका होगा। भाई मैं तो 2-3 सेकंड में ही बैठ के नहा के बाहर निकल गया। हमको पहले ही लगा रखा था, बस मसला बाहर आ गया। अभी ऐसा लग रहा है 2 दिन के बाद नहाया ना, बहुत ही अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। तो गाइस नहा के आए थे हम और यहाँ पे अभी रुके हुए हैं एक ढाबे पे, जो कि यहाँ पे एक सिंगल ढाबा है। जैसे कि आप सच पास के लिए जाते हो तो ये भाई लास्ट ढाबा है, और सच पास में जाके आपको मिल सकता है, बट उससे पहले का ये लास्ट ढाबा है। तो भैया ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल रहे हैं आगे के लिए। तो चलो गाइस अब चलते हैं आगे अपना सच पास के लिए। तो बाकी हमने पूछ लिया यार अच्छे से ना, तो उन्होंने बताया है कि हाँ आप सच पास तक पहुंच जाओगे, क्योंकि कल भी एक गाड़ी गई थी जो कि सच पास गई थी। तो आज का देखते हैं क्या बनता है और इन भैया से पूछ लेते हैं। भैया ऊपर है चांस सच पास तक? ठीक है, थैंक यू। जो भैया इस साइड से आ रहा है ना, उससे तो पूछना बनता ही है कि यार आगे का क्या माहौल है, कैसा है, मतलब सब कैसे चल रहा है आगे। तो भैया ऑफ रोड हो चुका है स्टार्ट, तो आगे हमें यही ऑफ रोड मिलने वाला है सच पास तक। तो यार यहाँ से हमने लोकल से भी कंफर्म किया है कि यार जिस जगह बैठ के अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, हमने उनसे पूछा था कि इस एरिया में किस तरह की स्नो पड़ती है या कैसा होता है। तो उन्होंने बताया कि हमें यार इस एरिया तक 3-3.5 मीटर तक की बर्फ पड़ती है। तो अगर उसको मैं फुट में कैलकुलेट करूँ ना, तो भाई आप लगा लो 9 से 10 फीट तक यहाँ पे बर्फ पड़ती है उस जगह पे डाउन पे। तो अभी तो हम अप पे आ रहे हैं, तो सोचो कि क्या हालत होता होगा यहाँ पे। और भाई इस तरह के रोड, ओहो। तो भैया एडवेंचर के लिए ना क्या क्या ही करना पड़ता है ना। देखो ऐसे हम जाएंगे कंटिन्यू 25 किलोमीटर यही रोड, और आगे तो स्नो भी होगी। भाई क्या ही होगा हमारे साथ। यहाँ पे दिक्कत वैसी नहीं है, मतलब मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी पीछे जो लगेज है ना भाई, अगर वो कंटिन्यू हम ऐसे रास्ते पे चलते रहेंगे ना, तो वो नेचुरली उसमें दिक्कत हो जाएगी, वो लूज हो जाएगा और अपनी पोजीशन से ना वो डिस्पोजिशन भी हो सकती है। गाइस इस सीज़न की 2023 की भाई जो फ्रेश स्नो पड़ती है ना, वो मैंने देख ली है यार। थोड़ी देखी है लेकिन देख लिया। अभी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ भाई। अपनी अपनी दड़के संभाल के बैठना भाई लोग। देखोगे ना तो रेडी हो, 1 2 3 गाइस लुक एट दिस यार। ये पहली स्नो भाई मिल चुकी है और देख ही सकते हो भाई क्या ही लग रही है ना, मस्त। तो भैया ये है पहली स्नो। चलो ये तो शुरुआत थी, अभी आगे भाई आपका दिखाएगा फुल स्नो का माउंटेन दिखेंगे भाई। हम स्नो के ऊपर से जाएंगे। ओ ओ ओ ओ तो भैया अभी इस टाइम पे हम राइड कर रहे हैं वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड के ऊपर, जो कि है सच पास का रोड। भैया वर्ल्ड के अंदर ना इसको मोस्ट डेंजरस रोडों के अंदर भी काउंट किया जाता है, ठीक है। ये देखो क्या ब्लैक आइस जमी हुई है, कैसा फील होता है ना। वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोडों में से एक रोड है जिसके ऊपर हम अभी राइड कर रहे हैं। ये देखो ब्लैक आइस। ओ भैया कुछ तो है यार सच पास राइड पे ना, कुछ तो है, मानना पड़ेगा। व्यू देखो और राइड देखो। ओह अरे सर, ओहो भैया
तो यार हमने ये सी सोचा था कि हम कहीं नहीं रुकेंगे, अब सीधा जाके सच पास ही रुकेंगे। तो भाई ये जो व्यू है ना, और ये जो मतलब हर एक मोड़ के बाद ऐसा व्यू आता है कि यार रुकने पे बंदा ऑटोमेटिकली मजबूर हो जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है भैया। बहुत सारे बंदे हैं जो ऑफ रोड तो करते हैं ना, कभी किसी खड्ड में घुस जाते हैं, कभी किसी तवी में घुस जाते हैं। भैया यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दिखेगा सही ऑफ रोड। और एक्चुअल में ऑफ रोड क्या है उसका मतलब पता चल पाएगा कि ऑफ रोड क्या है। कभी बाइक को गिरा दिया, कभी खुद गिर गए, कभी कहीं जंप करा दिया, कभी कहीं जंप करा दिया, तो उसे कह दिया कि ये ऑफ रोड है। रास्ते में लकड़ी काटी जा रही है भाई साहब। तो अब ये भैया हमारे लिए बनाएंगे रास्ता। लाल चंदन की स्मगलिंग शरेआम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भैया अभी रिस्की हो चुका है सब, देख सकते हो ना, ब्लैक आइस आ चुकी है। और भाई ये अगर बच रही है ना किसी वजह से, तो ये सोचो कि जो ऑफ रोड है ना, मतलब ब्लैक टॉप ना होने की वजह से ये ब्लैक आइस जो स्लिप नहीं मार रही है। अगर ओ तेरी हो आराम से आना, आराम से, इस साइड रखो। ओ आराम से आराम से आराम से। ब्रेक नहीं यार, रिस्की है मामला, रिस्की है। ओ भाई ये देखा, लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। अब गाड़ियां यहाँ पे लगाई हुई हैं लोगों ने, और पैदल आगे ट्रैक कर रहे हैं। तो खैर हमारे पास बाइक है, जितना हमसे जाया जाएगा इतना तो हम जाएंगे, और इससे आगे ना जा पाए तो समझो फिर हम सच पास नहीं पहुंच पाएंगे। आप नहीं मानेंगे, हाइलैक्स से पावरफुल गाड़ी तो नहीं है ना? नहीं, हाँ। कल आई थी हाइलैक्स, वो भी वहाँ तक गए थे, आगे तक। ये 2-3 टर्निंग ऊपर तक गए थे। पैदल टॉप पे जा सकते हैं आप, है ना? लेकिन बाइक तो अभी मत लेके जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत खराब है। जो आगे जगह है ना भाई, यहाँ एक आगे हल्का सा मंदिर है, ठीक ये छोड़ने के बाद जब सीधा ऐसे अंदर को टर्निंग आएगा ना, वहाँ एक बार बाइक रोक लेना और आगे जाके आप देख लेना। ये तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पूरा भरा पड़ा है। अभी तो मुश्किल है यार, असंभव, किसी भी हाल में आप पैदल चले जाओ। पैदल बोल नहीं, एक काम करते हैं, बाइक लगा के ये ऊपर पैदल जा सकते हैं ना। हमने वही, लेकिन ज्यादा रिस्क मत लेना भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। जान है तो जहान है, हमने कुछ नहीं करना है, पैदल जाना। यहाँ जो मैं आगे जगह फोटो खींचनी, सच पास किया वापस। यहाँ जो आगे जगह मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 3-4 एक्सीडेंट पहले भी हुए हो चुके हैं। ठीक है, मिला कोई नहीं है क्योंकि यहाँ किसी का बात थोड़ा चलता है इन चीजों पे। हाँ, हम तो लोकल हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। नहीं, हमने बाइक लगा के पैदल चले जाएंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटा लग जाएगा। इधर लगा दें बाइक, यहाँ लगा दें, आगे देखते हैं जहाँ। वो कह रहे हैं नहीं जाओ ना भैया। ये पहला मोड़ है स्नो वाला, यहीं पे हमारा काम हो गया खराब। देख सकते हो बाइक बिल्कुल अटक चुकी है। तो भैया 360 लेते हैं उतार, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं है, अगर बाई चांस सीन खराब हो गया